जय हिंद साथियों। आज हम लोग जो 1000 सीरीज चल रहा है हम लोग का स्पेशल एसएससी जीडी का 2022 एग्जाम जो आपका वैकेंसी है उसके लिए जो अगले मंथ से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 1000 सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये समझिए कि आपका दूसरा वीडियो है। यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर थोड़ा सा अच्छे से उसको देख लीजिए। 15 मिनट का वीडियो है, उसको समय दीजिए। इसके आगे जितना क्वेश्चन है सब कुछ प्रीवियस क्वेश्चन इसमें रखा गया है जो कि पिछला एग्ज़ाम में पूछा गया है पूरा एसएससी जीडी में। तो दोस्तों, यदि आप लगातार हमें एग्ज़ाम तक समय देते हैं तो मेरिट इसी से बनेगी। पिछले वीडियो में मैंने ये बात को बताया था कि मैथ रीजनिंग तो सभी व्यक्ति बनाते हैं, बट जो मेरिट 1-2 नंबर रह जाता है वो यही सब की कमी से रह जाता है। तो हम लोग इसी पे विशेष मेहनत कर रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है, आप हम पे विश्वास कीजिए। 100% आपका ये 20 नंबर में 20 नंबर मतलब 20 क्वेश्चन में 20 नंबर आपसे 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। कम समय में एकदम गोली की तरह आपको 10 से 15 मिनट में ये 30 से 35 क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासन काल के दौरान में किया गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासन काल के दौरान किया गया था। तो यह किसके शासन काल के दौरान में किए गए थे? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में ये चीज़ को कराया गया। थोड़ा मार्कर चेंज कर दीजिए, ब्लू मार्कर देख लीजिए। तुगलक के शासनकाल में कराया गया था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखिए, एक चीज़ हमने गौर किया है कि पूरे एसएससी जीडी जो पिछला बार एग्जाम हुआ था उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन आज भी थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तो कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के। भारत के कुछ हिस्सों में किसान किसे पूजा करके पोल त्यौहार मनाते हैं? अब बताइए कहाँ का है जी? कुछ हिस्सों में मतलब किसको पूजा करके? कुछ ऐसे जंतु है जिनको पूजा कर, बैल का। तो दोस्तों, बैल का पूजा करके जो किसान भाई लोग हैं वो भारत के कुछ हिस्सों में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? पोल त्यौहार मनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में कौन सा कर पेश किया गया है? देखिए, वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी। अब थोड़ा सा जीएसटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। भारत में सबसे पहले फ्रांस देश में इसको लागू किया गया था। जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में? 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहले असम राज्य में इसे लागू किया गया था। कौन सा संशोधन के द्वारा? अनुच्छेद 122वां संविधान संशोधन के द्वारा। 2-3 बातें मुख्य जो आपको हम बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, हाँ आगे देखिए, यस बैंक के संस्थापक कौन है? तो राणा जो है राणा कपूर। कौन है? राणा कपूर। यस बैंक के संस्थापक कौन है? राणा कपूर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्वाद संबंधित अभिग्रहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? अब बताइए जी, आप सोच के थोड़ा सा बताइए। कोई भी चीज़ हम मतलब उसको खा रहे हैं तो हमें स्वाद कहाँ से पता चलेगा? कान नाक से तो पता चलेगा नहीं। कहाँ से पता चलता है? जीभ से। तो इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? जीभ हो जाएगा। ज़्यादा इसमें सोचने वाली तो कोई बातें नहीं है। मतलब कह रहा है कि स्वाद संबंधित तो जीभ है। स्वाद का हमको पता कहाँ से चलता है? जीभ से चलता है। चलिए आगे देखिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महनवादी से क्या जी? संबंधित है। आगे देखिए,
समझ में आ गया। 76 मतलब कहने का मतलब भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 है अनुच्छेद, वो किससे संबंधित है? भारत के महीनवादी से संबंधित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए जी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? गंगा डॉल्फिन। यह जो है बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये कुछ बहुत बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूछ देगा कि गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो क्या कहिएगा? बिहार में स्थित है। कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। ज्वाला गुट्टा एक भारतीय पेशेवर किस खेल से संबंधित है? ये पूछ रहा है कि ज्वाला गुट्टा जो है यह किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है जी? तो बैडमिंटन। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, बैडमिंटन से संबंधित है। मानव शरीर में बाल, नाखून, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है दोस्त? केराटिन। कौन सा है? केराटिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। मानव शरीर में बाल, नाखून, त्वचा सबसे ऊपरी परत को बनाने वाली प्रमुख पदार्थ का क्या नाम है? केराटिन। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक को किसके विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम द्वारा नियंत्रण हेतु वर्धित शक्ति प्रदान की गई थी, जिसे बाद में एक अधिक व्यापक विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? चलिए जी, इसका जो है देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है, बट इसका आंसर जितना बड़ा क्वेश्चन है कई उससे मतलब समझिए कि बहुत छोटा इसका क्या होगा जी? आंसर होगा। तो कहने का मतलब जो ये आपका क्वेश्चन जो दिया है इतना बड़ा, इसको देख के घबराना नहीं है। इसका जो आंसर है कब किया गया था जी? तो 1947 में, जब मेरा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम की बात था। 1947 में। कब हुआ था जी? 1947 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य औपचारिक मुख्य स्रोत कौन सा है? कौन सा है जी? तो सहकारी समितियाँ। कौन है? सहकारी समितियाँ। यह पॉलिटी से क्वेश्चन है, क्योंकि यह सहकारी समिति से जो क्वेश्चन है हमेशा मिला जुला के पूछते रहता है, इसलिए ज़्यादा इस पर ये नहीं करना है। चलिए आगे देखिए, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। आपका 10 से 15 मिनट हम समय लेंगे, लगभग 30 से 35-40 क्वेश्चन आपका एकदम गोली की तरह एकदम हम लोग चलेंगे। कौन सा राज्य नृत्य, नाटक, लोक रंगमंच, यक्षगान से संबंधित है? तो कौन सा राज्य है जी? कर्नाटक। कर्नाटक जो है नृत्य, नाटक, लोक रंगमंच से संबंधित है। बाबर ने किस वर्ष इब्राहिम लोदी को हराकर और दिल्ली एवं आगरा पर कब्जा किया था? 1526 ईस्वी की बात है। बाबर ने किसको हराया था जी? इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और कहाँ पे कब्जा किया था? आगरा। देख लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सशस्त्र बल वनविरुद्ध दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। अब एक और देख लीजिए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है जी? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है जो पूछा गया है। कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इकबाल चंद्र मल्होत्रा और कौन थे इसके लेखक जी? मारूफ रजा। ये दोनों व्यक्ति मिलकर इस पुस्तक को लिखे हुए थे। आगे देखिए, 1944 में कोहिमा की लंबाई
किसके लड़ाई ना होगा जी, किसके बीच लड़ी गई थी, लंबाई नहीं लड़ाई, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय के बीच में लड़ी गई थी, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। किसकी माप के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो रक्तचाप को मापने के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी खंडों को दर्शाता है, मलनाद। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी खंडों को क्या करता है, दर्शाता है, तो क्या कहेगा जी, मलनाद। ये ध्यान में रखिएगा। केवल हेडफोन लगाइए, वीडियो चला दीजिए, कहीं रख दीजिए, आराम से केवल सुन लीजिए। रोज़ के रोज़ 10 से 15 मिनट की तो बात है, मेरिट आपको यही बनाएगी, ये तो आप कन्फर्म समझ दिमाग में अपना बैठा लीजिए। आगे देखिए, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून जेल में किस वर्ष कैद किया था। समझिए क्वेश्चन को पहले, जो आपका बहादुर शाह जफर थे उन्हें अंग्रेज ने मतलब किस वर्ष रंगून जेल में कैद किया था, तो 1858 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। भारत के प्रथम व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो भारत के प्रथम व्यक्ति क्या होते हैं जी, तो भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के क्या होते हैं जी, प्रथम व्यक्ति होते हैं। अब देखिए, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये भारत की कौन थी जी, प्रथम महिला राष्ट्र थी, प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। लाल किला भारत के कहाँ मतलब कहाँ भी स्थित है, लाल किला कहाँ स्थित है जी, तो नई दिल्ली में। पूछेगा गोल घर कहाँ स्थित है, तो पटना में। समझेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन कहे या अपवर्तन कहे, दोनों का नियम दो ही होते हैं। अब जैसे प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन क्या होता है, तो अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और इस अपवर्तन का दो नियम होता है। प्रथम नियम होते हैं कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण और उसमें का लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है कि आपतन कोण की जाया और परिवर्तन को और अपवर्तन कोण की जाया के अनुपात को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। ये दूसरा का नियम है। तो क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। आगे देखिए, त्वरण का ऐसी मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का ऐसी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, याद में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एम का मतलब हो गया द्रव्यमान, एस का मतलब तो समय यानी सेकंड हुए करता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, ये लगातार एग्जाम में पूछते आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम ले लिए हैं। अब देखिए, करेंट अफेयर भी एक आध गो है, अगले जो हम लोग का वीडियो आएगा उसमें करेंट अफेयर थोड़ा सा मात्रा को हम बढ़ाएंगे। हिस्ट्री तो सबसे ज़्यादा रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई नो डाउट, बट इसके साथ इस हिसाब से इसको रखा जा रहा है कि आप इसको लगातार एग्जाम तक आप यदि बने रह जाते हैं तो आपका जितना क्वेश्चन जीएस से आने वाला है यही सबसे आएगा। आगे देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भागवत मान। भागवत मान ये कौन है जी, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आम आदमी पार्टी से। किस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी का दो जगह सरकार है, एक आपका हो गया पंजाब में और दूसरा हो गया दिल्ली में, जो कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बताए थे ऊपर कि पटना में ही क्या है जी, गोल घर है। अगर देखिए, मनुष्य का कितना दांत फिर से जमता है, और बताइए मनुष्य में दांतों की संख्या होती है 32।
लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि दांत कितने होते हैं, पूछ रहे कितने दांत जो है फिर से ये होते हैं। तो मनुष्य का जो 20 दांत होते हैं वो टूटकर फिर से जमते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20। जो 20 दांत है वो फिर से टूटकर जमते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ना फटाफट हम लोग 10 से 15 मिनट में इसको हम लोग देख लिए। आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको थोड़ा सा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।